जहां ग्लोबल सेंटिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, ग्लोबल सेंटिमेंट्स को ही डिस्कस करने के लिए हमारे साथ एक एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं। उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ अरविंद सेंगर फोन लाइन से जुड़े हैं, उनको वेलकम करते हैं, उनसे समझते हैं। इनफैक्ट अरविंद हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग अरविंद। शुरुआत तो मैं इन्फ्लेशन के डेटा से ही करना चाहूंगी। जो पीसीई डेटा सितंबर कोर के देखने को मिले हैं, 0.5% के अप मूव ऑन अ मंथ ऑन मंथ बेसिस दिखे हैं। कैसे देख रहे हैं इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस आप? अभी तो यही लग रहा है कि जो इन्फ्लेशन का जो पिछले महीने जो डेटा आया था, जो 8 के ऊपर था, वो धीरे धीरे घटता हुआ लगता है, लेकिन कितना जल्दी घटेगा यही सबसे बड़ी बात है। तो अभी तो मार्केट इस जोश पे भर रहा है कि इन्फ्लेशन का पीक हो चुका है और इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है, और ये भी अभी आशा बढ़ गई है कि फेड ये अभी जो इस हफ्ते फेड रेट इंक्रीज करेगा 75 बेसिस पॉइंट्स, 75 बेसिस पॉइंट, उसके बाद वो ऐसा सिग्नल देगा कि हम शायद दिसंबर में एक बार और करें और सिर्फ 50 करें, और उसके बाद थोड़ा वेट करेंगे ये देखने के लिए कि इन्फ्लेशन कितना जल्दी घट जाता है। इसलिए थोड़ा मार्केट में ये आशा आ गई है कि इसके कारण अभी फेड इतना मार्केट पे ब्रेक लगाने की जोश में नहीं रहेगा, और उससे मार्केट को थोड़ा हो पा रहा है कि मार्केट अभी आगे बढ़ सकता है। मॉर्निंग अरविंद, बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो बाजार को थोड़े से तो इन्फ्लेशन के ग्राउंड्स पर थोड़ा सा तो कंफर्ट दिखता हुआ दिखाई दे रहा है, और बाजार मार्केट में आप रैली भी देख रहे हैं उस बेसिस पर। लेकिन एक क्या असम्पशन इस तरह की लगानी चाहिए कि फेड के जो रेट्स हैं वो किस लेवल पर पीक आउट होंगे? क्योंकि गोल्डमैन सैक्स को लगता है कि जो फेड रेट्स हैं वो लगभग 5% पे पीक होंगे, और बाजार अब इसे डिस्काउंटिंग भी कर रहा है। इसे किस तरह से रीड करना चाहिए? हाँ, मेरे ख्याल से कि 5% मतलब इतना जल्दी 5% अगर पहुंच जाता है तो वो तो काफी हो गया, और उसके बाद फिर ये सबसे ज्यादा रिस्क हो जाती है कि 5% में रिसेशन आएगा या 5% में सिर्फ इकोनॉमी थोड़ी धीमी होगी, मंदी होगी, और उसके बाद हम रिसेशन अवॉइड कर लेंगे और इन्फ्लेशन हट जाएगा। तो जो ये इंग्लिश में कहा जाता है गोल्डीलॉक्स सिनारियो है मार्केट का, वो ये है कि मार्केट 5% पे इकोनॉमी थोड़ी धीमी हो लेकिन रिसेशन ना हो, इन्फ्लेशन घट जाए, और इन्फ्लेशन की जो डर है वो चला जाए, और वो सबसे परफेक्ट सिनारियो रहेगा कि जिसमें कि मार्केट की जो रैली है वो आगे बढ़ सकती है, और ये सिर्फ बेयर मार्केट रैली नहीं रहेगी, ये नया बुल मार्केट शुरू हो गया। तो वो सबसे मेन होप है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो तेल है, ऑयल प्राइसेस वो 100 के आसपास पहुंचने की लग रही हैं। यूएस का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, जिससे कि तेल यूएस ने बेचा है, वो बेचना इस साल के एंड पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद दो तीन चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हम जब इन्फ्लेशन को मंद होता हुआ लग रहा है, उसमें क्या हमारी रिस्क्स हैं, वो ध्यान में देते हुए, लेकिन मार्केट अभी दौड़ सकता है काफी। बिल्कुल। अभी गुड मॉर्निंग, पूजा दिस साइड। इन्फ्लेशन तो कंटेन करने में काफ़ी हद तक फेड कामयाब हो चुका है, फिर बाकी सेंट्रल बैंक की भी इस पे नज़र है ही महंगाई को कंट्रोल करने में। लेकिन अब ये जो समस्या है वो अब सॉर्ट आउट होते हुए नज़र आ रही है। तो बाकी अब आगे चैलेंजेस आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि ग्रोथ के फ्रंट पर अभी भी चैलेंजेस बना हुआ है। करेंसी दुनिया भर की देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हैं। अब आगे के लिए आप बाजार के लिए, ग्लोबल मार्केट के लिए बड़े चैलेंजेस क्या देख रहे हैं इसके बाद? इसके बाद अर्निंग्स का बड़ा चैलेंज आएगा। तो हालांकि थर्ड क्वार्टर की जो अर्निंग्स यूएस में जो सितंबर क्वार्टर था, तो वहां पे अर्निंग्स थोड़ी मिक्स्ड आई। कुछ जैसे आपने टेक्नोलॉजी में देखा तो एप्पल तो ठीक कर गया, लेकिन अमेजॉन और गूगल और माइक्रोसॉफ्ट इन सब की और फेसबुक, मेटा तो बहुत ही खराब किया। तो इसमें मिक्स रहा, लेकिन और कुछ कंपनीज ने अच्छा किया, एनर्जी कंपनीज अच्छा कर रही हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि आगे आखिर मार्केट ना तो फेड के ऊपर उसका बाजार उससे चलता है, ना किसी इन्फ्लेशन से चलता है। आखिर तो हम लोग कंपनीज के स्टॉक्स खरीदते हैं, और जब हम कंपनीज के स्टॉक खरीदते हैं तो उनकी अर्निंग्स क्या है और अर्निंग्स आगे जाके क्या होगी, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि अगले
3, 6, 12 महीने में ये जितना भी हुआ है इन्फ्लेशन और रेट इंक्रीज और ये सब, इसमें अर्निंग्स पे क्या असर पड़ेगा, तो उसका देखने के लिए इस क्वार्टर की अर्निंग्स तो इंडिया में भी काफी ठीक रही हैं, यूएस में मिक्स रही हैं, लेकिन ये अभी आगे जाके मैं जब तक मेरा ख्याल है कि 2023 में कम से कम यूएस की अर्निंग्स में थोड़ा रिस्क ज्यादा है और मार्केट पूरी डिस्काउंट नहीं कर रहा, लेकिन अभी तो वो मार्केट इसी पे घूम रहा है कि फेड रेट कितना बढ़ाएगा, कब खत्म करेगा, इन्फ्लेशन कब नीचे आएगा, लेकिन अर्निंग्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो वो सब मेरे ख्याल से इस धीरे धीरे मार्केट की रैली में वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम अर्निंग्स के ऊपर ध्यान देते हैं। अरविंद, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। न्यूयॉर्क से आप हमारे साथ जुड़े हैं, अपना समय आपने इस वक्त हमें दिया, उसके लिए आपको बहुत शुक्रिया। और काफ़ी इम्पोर्टेंट इंसाइटफुल कॉन्वर्जेशन आप बता रहे। देखिए, इन्फ्लेशन की सिचुएशन धीरे धीरे ईज आउट हो रही है, इसके अलावा जीडीपी ग्रोथ डेटा भी पॉजिटिव दिखे, लेकिन आगे का चैलेंज अब अर्निंग सीजन, क्योंकि वहां से सेंटिमेंट्स आते हुए दिख सकते हैं। पॉजिटिव अर्निंग्स आए तो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स, और अर्निंग्स में कंसर्न्स बिल्ट हुए तो फिर नेगेटिव सेंटिमेंट्स भी दिख सकते हैं। तो इस अर्निंग सीजन पर भी नजर होगी। लेकिन आइए